जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो बहुत दिन से हम लोग का वीडियो नहीं आया था। खैर, थोड़ा लंबा गैप हो गया था, लेकिन उम्मीद करते हैं आज से इस टाइप का नहीं होगा। कम से कम सप्ताह में 2-3 वीडियो डाल देने का कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड ये था कि सर इकोनॉमिक्स का क्लास करा दीजिए, हाँ इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। तो मैंने इस चीज़ को सोचा और चलिए आप लोग का बात सुना ही जाए ना, इकोनॉमिक्स का भी प्रैक्टिस सेट ले ही आते हैं। और आज के क्लास में सेशन में उसी प्रैक्टिस सेट को मैं शामिल किया हूं, जो प्रैक्टिस सेट आप लोग का एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करेंगे आप लोग का परीक्षा तो कितना 12 फरवरी ना, 12 फरवरी, 12 फरवरी से स्टार्ट होगा ना। बस ये वेस्ट बंगाल बोर्ड की बात नहीं है, सभी बोर्ड का इतना ही, मतलब फरवरी महीना से ही चालू है। लेकिन इकोनॉमिक्स का थोड़ा तो लेट है, तो कोई बात नहीं है ना। एक काम करेंगे, आप लोग का शायद इकोनॉमिक्स में टोटल 5-6 पार्ट होगा लेसन। तो मैं आज का क्लास में बस एक पार्ट का जो जो इम्पोर्टेंट बन सकता है बस उसी प्रश्नों को लाया हूँ। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि आज से आप लोग का क्लास बाइलिंगुअल चलेगा, मतलब हिंदी भी चलेगा और इंग्लिश भी चलेगा। तो आज से आप लोग को दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है आज से, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम भी तो भारत के ही बच्चे हैं ना, उन लोगों को भी देखना हमारा कर्तव्य है। तो आप लोग अपना, अच्छा जो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलते रहेगा, ठीक है। और देखेंगे फिर से ज्योग्राफी लाएंगे, इकोनॉमिक्स लाएंगे, पॉल साइंस लाएंगे। तो चलिए बिना देरी हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में अगर बात करेंगे तो आप लोग का पहला ही पार्ट में ये क्या बोलते हैं जी, मुद्रा, करेंसी है आप लोग का ना। तो जो मुद्रा वाला हो गया, जो करेंसी हो गया, आप लोग का परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या चीज़, मुद्रा। क्योंकि मुद्रा से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ, बस मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड को नहीं टारगेट किया हूँ ना, भारत में जितने स्टेट है सारे बोर्ड को मैं मिला के टारगेट किया हूँ। और ये सब क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में दिखने के लिए मिलेगा। अगर नहीं दिखेगा, आज मैं आप लोग को टोटल 5 क्वेश्चन कराऊंगा। कितना? टोटल 5 क्वेश्चन। और उस 5 क्वेश्चन में अगर आप लोगों का दो भी नहीं फंसिएगा तो आप लोग मुझको डायरेक्टली यूट्यूब में आके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पक्का फंसेगा, क्योंकि यार मेहनत लगता है ये सब चीज़ को छानबीन करने के लिए, उसके बाद में हम लोग वीडियो बनाते हैं। 8 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा कितना, 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ना। लॉन्ग क्वेश्चन को याद कीजिए, उसी में शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा देखते हैं क्या है जी, मुद्रा। मुद्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बहु, करेंसी ना। तो व्हाट इज करेंसी, मुद्रा किसे कहते हैं। अच्छा, दो लैंग्वेज में आप लोग को जो सुविधा होगा उसी से कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा का मतलब क्या होता है पता चल जाएगा। देखिए क्या है मुद्रा। अच्छा, मुद्रा उसे कहते हैं जिसका उपयोग वस्तु और सेवाओं के लेन देन के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, जब भी आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उस टाइम पे बस वस्तु का नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सेवा का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुद्रा उस चीज को कहते हैं जो वस्तु और सेवा के लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर अंग्रेजी में बात करें तो करेंसी इज समथिंग विच, सॉरी, करेंसी इज समथिंग विच इज यूज्ड फॉर द एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम लोग का ये होगा, तो आप लोग यही डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, सुविधा होगा आप लोग के लिए। तो वस्तु और सेवा के बदले में जो चीज का उपयोग करते हैं लेन देन के लिए, उसी चीज को क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। तो सरल परिभाषा है ना। अगर बात करेंगे तो फिर से क्या बोलता है सहज परिभाषा है, जो चीज पैसा के रूप में स्वीकार की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। बात समझ में आ गया, मतलब एनीथिंग दैट इज एक्सेप्ट एज मनी इज कॉल्ड करेंसी। बात समझ में आ गया आप लोग को। तो यही है। अब दो परिभाषा तो मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग को जो परिभाषा सही लगेगा आप लोग उसी को कीजिए। लेकिन अगर साधारण शब्दों में बात करेंगे तो मुद्रा उसे कहेंगे जो वस्तु और सेवा के लेन देन के बदले में जिसको प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे सेवा का मतलब सर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आता है वस्तु। वस्तु मतलब जो आंख से दिख जाता है। जैसे आप लोग कोई मुद्रा पकड़ के चलिए, मतलब रुपया ही पकड़ के आप लोग कोई दुकान में जाएंगे, 5 किलो चावल दीजिए कहेंगे आप लोग, तो 5 किलो चावल वहां पे आप लोग को डायरेक्टली दिख जाएगा। लेकिन आप ही लोग का मान लीजिए क्लास करते करते फिर डाटा खत्म हो जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, डाटा तो खत्म हो गया, एमबी, तो आप लोग 19 रुपया खर्चा करेंगे। खैर आजकल 19 के 20 पता नहीं, हम भूल गया ना। तो आप लोग 19 रुपया खर्चा करेंगे और एमबी डालेंगे। तो आप लोग एमबी डाल रहे हैं, क्या एमबी दिखता है, हालांकि नंबर के दृष्टिकोण से दिखता है, लेकिन छू सकता है तुम लोग उस चीज को, तो उसी को क्या कहेंगे, वस्तु, सॉरी सेवा कहेंगे उसी चीज को, ठीक है।
इकोनॉमिक्स में वस्तु और सेवा दो चीज से मिलकर बनता है। चलिए क्लास स्पीड करते हैं, टाइम नहीं है हमने हमारे पास में, वैसे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग वीडियो छोड़ के भाग देंगे। ठीक है, अच्छा देखते हैं मुद्रा की विशेषता, ये डायरेक्टली आप लोग को देखने को मिलेगा ना। क्लासिफिकेशन ऑफ करेंसी 8 पॉइंट, मैं जानबूझ के 8 पॉइंट क्या हूँ क्योंकि आप लोग का एग्जाम में 8 पॉइंट ही रहेगा, तो क्या फायदा ज्यादा रख के। तो सबसे पहले क्या, सर्वमान्यता, मतलब इसका क्या है देखिए ना, मुद्रा को सभी लोग स्वीकार करते हैं, मतलब जो मुद्रा रहता है वो मान्यता रहता है, इसको सभी कोई स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा क्या है, अस्तित्व, मतलब इसमें यह है कि मुद्रा जल्दी नष्ट नहीं होता। आप ही लोग देखिए, जैसे जो 500 का नोट बना है, आज का बना हुआ है, हालांकि नोटबंदी हुआ था उसके बाद से तो थोड़ा दिन ही हुआ है, लेकिन बात करेंगे 10 रुपया, जो पुराना वाला जो 10 रुपया है, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, अरे जो 100 रुपया तो आजकल नया नया आ गया, लेकिन 100 रुपया वो वाला भी एक ठो, अरे हरियर वाला जी, 100 रुपया बड़का वाला, तो वो सब पैसा आज का बना हुआ है, रुपया बहुत पहले का बना हुआ है। तो ये सब अस्तित्व रहता है, जल्दी नष्ट नहीं होता है, मतलब इसको इस टाइप का मटेरियल से बनाया जाता है जो ज्यादा दिन तक टिकता है। ठीक है, वही है ना, करेंसी डज नॉट गेट डिसॉर्ड इजिली, हो गया ये। उसके बाद में आ, वनित्व, मतलब मुद्रा को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए आसान होता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी। आप ही लोग देख लीजिए, जैसे आप ही लोग के पास में 10-20 रुपया होगा तो एक जगह से दूसरे जगह में ले जाएंगे तो सुविधा होगा। जैसे एक्चुअली बात करेंगे मुद्रा का एक्चुअली में आविष्कार क्यों किया गया, इसको थोड़ा समझो आप लोग। हाँ, जब हम लोग इतना एडवांस नहीं थे उस टाइम पे, शायद इस टाइप सही चला होगा, ये मेरा मानना है, खैर एक मैं किसी का नहीं देखा हुआ ये सब चीज, तो शायद हो सकता है। देखिए सोना का तो बहुत पहले से डिमांड चलता है, सोना, अरे गोल्ड, सोना ये सूतने वाला सोना नहीं जी तुम लोग का, ठीक है। तो गोल्ड का तो बहुत पहले से डिमांड चलता है, तो हो सकता होगा कि बहुत पहले लोग गोल्ड से ही अपना व्यापार करते थे, कुछ खरीदते थे बदली में गोल्ड देते थे। अब किसी को मान लीजिए कुछ लेने जाना है तो कुछ खरीदेगा, बदली में गोल्ड देगा, तो गोल्ड का तो वजन होता है ना, अपना घनत्व होता है, तो वो कुछ खरीदेगा बदली में गोल्ड देगा। तो इतना ज्यादा गोल्ड को ले जाना आना लाना, इसे में बहुत दिक्कत होता था। तो शायद हो सकता है गोल्ड को छिपा दिया गया, मतलब नहीं छिपाया गया है, लेकिन के बदले में क्या का प्रयोग करने लगा, मुद्रा का प्रयोग करने लगा। अब मुद्रा का प्रयोग से सुविधा होता है, उतना दिक्कत नहीं होता है, तो ठीक है। तो यही चीज है, मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आसान होता है, ठीक है। तीसरी विशेषता, अगर बात करेंगे चौथी विशेषता ना, चौथी विशेषता क्या है, मुद्रा को छोटे भागों में बांटा जा सकता है ना, ठीक है, छोटका छोटका इसको तुम लोग बांट सकता है, क्या चीज को, मुद्रा को बांट सकता है। उसके बाद में 5 नंबर क्या, समानता। समानता में क्या है, एक ही मूल्य की मुद्रा एक जैसी होती है, ठीक है, एक ही मूल्य की मुद्रा एक जैसी होती है, मतलब करेंसी ऑफ सेम वैल्यू लुक्स द सेम, मतलब तुम लोग 10 रुपया देखता है, सेम सेम टाइप का ही तो दिखता है ना, वो 10 रुपया का रंग दूसरा, इसका रंग दूसरा, इस टाइप से थोड़ी होगा। 10 रुपया तो सारा है, हालांकि नंबर वगैरह ठीक चेंज रहता है। अब क्योंकि नंबर को चेंज करना ही चाहिए, अगर नंबर चेंज नहीं करेगा तो इसका मिसयूज होगा, इसलिए नंबर वगैरह पैसा का जो नोट उठ का देखता है तुम लोग वहां पे थोड़ा ये चेंज रहता है। 6 नंबर क्या है, सीमित पूर्ति, आपूर्ति बोलिए या तो पूर्ति बोलिए, आपूर्ति बोलिए बहु या तो पूर्ति बोलिए, तो क्या है, लिमिटेड सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति सीमित होनी चाहिए, एकदम सही बात है। अगर मुद्रा असीमित हो गया, मतलब मुद्रा का सप्लाई अनलिमिटेड हुआ, तो इससे एक देश गिर जाएगा। आप लोग को मतलब मैं क्या बोला सुनाई दिया, कोई भी देश में अगर मुद्रा हद से ज्यादा सप्लाई हुआ तो देश ही गिर जाएगा। कैसे गिरेगा, जैसे कि मान लीजिए एक देश वेनेजुएला, आप लोग ने सुना होगा ना, वेनेजुएला जो कि वर्ल्ड में सबसे अच्छा कच्चा तेल वगैरह कम दाम में बेचता है, वो देश ने सोचा, उसका देश में बहुत गरीबी था एक टाइम पे, ठीक है। वेनेजुएला नाम का एक देश है, उसमें बहुत गरीबी था, तो वहाँ का गवर्नमेंट ने सोचा यार मेरा देश का गरीबी को पैसा छाप के दूर करेंगे, मतलब मुद्रा छाप के गरीबी दूर करेंगे। अब वेनेजुएला का गवर्नमेंट ने जैसे मुद्रा छापा, पूरा देश बर्बाद हो गया। अब पूछोगे इसे, जस्ट सपोज डेट, जैसे भारत सरकार ही सोचेगा हमारा भारत में तो गरीब है पूरा, घाट घाट में पूरा गरीब लोग है, इसको ठीक ठाक किया जाए, और सरकार चाहेगा कि पैसा इतना छापो कि सारा 145 करोड़ जनता का सबका बुक में 10-10 लाख रुपया चला जाए। गवर्नमेंट पैसा छाप लिया, सारा आदमी का अकाउंट में 10-10 लाख रुपया भेज दिया, ठीक है। अब इससे किस प्रकार का क्षति होगा देखो, आप लोग को लग रहा है मजा आएगा, इससे बहुत खराब होगा इससे। अब एक रिक्शा वाला, आप ही लोग अरे टोटो में जाता है ना कहीं पे, टोटो में मान लीजिए आप लोग 2 किलोमीटर बैठ के जाएगा आप लोग, तो उसको 10 रुपया दे देगा तो मान जाएगा, 2 किलोमीटर का लो बोल को मान जाएगा। अगर तुम लोग जाएगा मतलब 2 किलोमीटर,
और उसको तुम लोग टोटो से उतर के लो 10 रुपया बोल के दो उसको। हाँ, क्या वो टोटो वाला भारत का नहीं है? टोटो वाला बोलेगा 10 रुपया, हाँ ये कैसे हो गया? हाँ, हमारा अकाउंट में भी 10 लाख है, सॉरी हाँ 10 लाख है, पैसा बढ़ाओ। तो मुद्रा का बिना ढंग का यूज हो जाएगा, जिससे देश का अर्थव्यवस्था वगैरह सब ठीक बहुत खराब हो जाएगा। तो मुद्रा की आपूर्ति सीमित होनी चाहिए, ठीक है। द सप्लाई ऑफ द सप्लाई ऑफ करेंसी शुड बी लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। अच्छा 7 नंबर क्या है? पहचान योग्य। मुद्रा को इजीली पहचान सकता है तुम लोग, 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया ऐसे करके। बात समझ में आएगा? मुद्रा को पहचानना आसान होता है, ठीक है। ये हो गया। 8 नंबर देखिए, मुद्रा का भंडार ना, स्टोर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे क्या है? मुद्रा भविष्य के लिए मूल्यों को सुरक्षित रखती है। मतलब नहीं देखता है, कोई कोई क्या करता है, ये पैसा को रख देगा चुका में, ये पैसा काम देगा बाद में। मुद्रा इसीलिए तो तुमने रखा। हालांकि गोल्ड वगैरह को भी रख सकता है, लेकिन मुद्रा को रखते हैं बहुत कोई गांव में ना। आप ही लोग तो रखता होगा। पहले के टाइम पे हम लोग का नाना नानी लोग ना पैसा वैसा कुछ और में रखता था, चावल में। मेरा खुद का बुआ है, फूफू, गांव में तो फूफू बोलते हैं ना। दिमाग क्या बोलेगा उसका, हम पता है क्या करती है? हम छोटा था, अब पैसा को चावल में रखेगी, चाउर में रखेगी पैसा, चाउर डेगची में रख देगी पैसा। उसके बाद में अब डेली खाना पकाएगी, तो चावल को भी ऐसा जब पौवा में नाप के लेगी तो चावल को भी धो के सास देगी डेगची में। उसके बाद में क्या होगा? पैसा भी पक गया वहीं पे। अब पैसा तो पक के डपक के खत्म हो जाएगा। बोलेगी मेरा पैसा तुम ही लोग ने चुराया है, बोलेगा तुम ही लोग ने पैसा चुराया। अब खैर पहले के बात नहीं करेंगे, ठीक है। 2 नंबर देखिए वो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या है? मुद्रा के कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसको तुम लोग इंपॉर्टेंट के रूप में देखेगा तो सबसे अच्छी बात है ना। जितना टाइप का मुद्रा से क्वेश्चन बनेगा, मैं सारे क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पे ऐड किया हूँ। और आप लोग वीडियो को छोड़ के बीच में मत जाइए, आप ही लोग को कह रहा हूँ। हाँ, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, मुझको पता है ना। वीडियो को पूरा वॉच करके ही जाइए, काम ही देगा आप लोग के लिए, ठीक है। वैसे भी हम ज्यादातर वीडियो नहीं डाल सकते, क्योंकि हम डालने तो चाहते हैं लेकिन मेरा ऑफलाइन क्लासेस रहता है। और जो बच्चे थोड़ा मालबाजार, मेटली हो गया, नागराकटा, इस एरिया से बिलोंग करते हैं, वे डायरेक्टली हमसे ऑफलाइन में भी क्लास कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को कुछ ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन होना है तो हमारे इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा, 96777020, ठीक है। ये मेरा दिन भर भी कॉल मत कीजिएगा, कॉल करने बोलने से आप लोग, नहीं तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे, अरे हमारा भी तो, ठीक है। चलिए देखते हैं ना। फंक्शंस ऑफ करेंसी मनी देखिए तो, मुद्रा के कार्य सबसे पहले क्या होता है? विनिमय का माध्यम। मतलब ये क्या है? हाँ, मुद्रा वस्तु और सेवाओं के लेन देन में मदद की जाती है। मतलब मुद्रा को सबसे पहले यूज क्यों करते हैं? वस्तु या सेवा के बदले में लेन देन करते हैं लोग, अच्छी बात है ना। आप लोग वस्तु दे दीजिए मुझको, मैं आप लोग को मुद्रा दूंगा, सही बात है। दूसरा क्या है? मूल्य मापन का साधन। इसमें क्या है? मुद्रा से वस्तुओं का मूल्य मापा जा सकता है। मतलब कि तुम ज्यादा मुद्रा देगा तो ज्यादा सामान मिलेगा, कम मुद्रा देगा तो कमती सामान मिलेगा। सेम सेवा भी वैसे, तुम लोग अगर 19 रुपया देगा तो डाटा देगा 1 GB, 40 रुपया देगा तो डाटा देगा 2 GB। तो इस टाइप से होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग का मैं ये छोड़ते जा रहा हूँ, नहीं तो दोनों नाम को लेते जाऊंगा तो बहुत देर लेट हो जाएगा, इसलिए इसी से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। दिक्कत नहीं, अब दोनों लैंग्वेज से बताऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है। और बेसिकली दिक्कत पता है क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग थोड़े हिंदी मीडियम की तुलना में आप लोग का दिमाग ठीक है, आप लोग होशियार है। तो आप लोग, मैं हिंदी से बता रहा हूँ, उसको आप लोग समझ जाएंगे इंग्लिश में। लेकिन अगर मैं इंग्लिश बोलना चालू करूंगा अभी, तो हमारे जो व्यूवर्स मतलब हिंदी मीडियम वाला, वो लोग का बाउंसर जाएगा, मास्टर सठिया गया रे बोलेगा वो लोग, ठीक है। इसलिए मैं अपना हिंदी से बता दे रहा हूँ। अच्छा ये हो गया, वस्तु सेवाओं का मूल्य मापा जा सकता है, ये हो गया। अच्छा 3 नंबर देखिए, मूल्यों का भंडार। मतलब मुद्रा भविष्य के लिए इसको मूल्य को सुरक्षित रख सकती है, ठीक है। कोई को रखते भी है ना, इसको बेटा का शादी के लिए पैसा रख देगा, काम देगा, बाद में काम देगा, ये अच्छी बात है। ये उम्मीद करता हूँ बहु आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। 4 नंबर देखिए क्या है? अस्थगित भुगतान का आधार। मतलब क्या है? मुद्रा भविष्य के लिए, मुद्रा भविष्य में किए जाने वाले भुगतान में काम आती है। मतलब फ्यूचर में कोई भुगतान करेगा उसमें भी क्या आएगा जी? काम आएगा मुद्रा, ठीक है।
अगर 5 नंबर की बात करें तो विनिमय प्रणाली को सरल बनाते हैं, मतलब मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली को कठिनाइयों से दूर किया है। सही बात है, एकदम अच्छी बात यही है। उसके बाद में अगर 6 नंबर की बात करें तो पूंजी का निर्माण ना, पूंजी का मतलब क्या पता है आप लोग को? पूंजी का निर्माण, मुद्रा बचत और निवेश को बढ़ावा देता है। सही बात है, मुद्रा बचत और निवेश को बढ़ावा देता है। आप लोग पॉइंट को बढ़िया से याद कीजिएगा, अगर आप लोग को पॉइंट याद हो जाएगा तो आप लोग इजीली लिख देंगे। अगर मुद्रा रहेगा तो उसको कोई बचत भी कर लेगा, निवेश भी करेगा, तो उसको तुम लोग लिमिटेड में कर सकता है, अपने हिसाब में रहे कंट्रोल। ठीक है। 7 नंबर का है आय और खर्चा का लेखा, मतलब मुद्रा से आय और खर्चा का हिसाब रखा जा सकता है। कितना रुपया उस दिन खर्चा किया, आज कितना रुपया ये हुआ, कितना रुपया बचा, ये सब चीज को तुम लोग मुद्रा के द्वारा इजीली ये सब चीज कर सकता है। ठीक है। अच्छी बात है कि नहीं है बताइए? शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने मुद्रा निकाला होगा। आप लोग बताइए तो पूरे यूरोप कंट्री में क्या मुद्रा चलता है ना? आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूरा यूरोप कंट्री में कौन सा मुद्रा चलता है? यूरोप कहा मैंने, यूरोप, डॉलर नहीं कहा ना, अमेरिका नहीं कहा कि आप लोग डॉलर कहेंगे, डॉलर नहीं होगा। अगर 8 नंबर की बात करेंगे हाँ, तो क्या होगा? आर्थिक गतिविधियों का विकास, मतलब मुद्रा व्यापार और उद्योग के विकास में सहायता करता है। मतलब जिस टाइम पे मुद्रा का इतना अच्छा से आविष्कार नहीं हुआ था, उस टाइम पे आप लोग देख सकते थे कि इतना ज्यादा ट्रेड वगैरह हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये सब का विकास उतना भी अधिक नहीं हुआ था जितना अभी करेंसी लॉन्च होने के बाद में होगा। तो आप लोग बताइए, मुद्रा का वर्ल्ड में आना अच्छी बात है कि बुरी बात है ना? अच्छी बात है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, जितने यूरोप कंट्री उन लोगों का मुद्रा का नाम है यूरो। जो यूरोप वाले हैं, अपना कोई भी अपने आप में व्यापार करते हैं तो वो लोग क्या में पे करते हैं? यूरो में पे करते हैं। हमारा एशिया में विकास इस टाइप का कुछ हो हाँ, लेकिन हम लोग एशिया वाले का दिमाग थोड़ा जाति धर्म ये सब में ही हम लोग थोड़ा उलझे हुए रहते हैं। खैर ये बाद में बात करेंगे इसको। 3 नंबर क्वेश्चन का है, उसको देखते हैं। मुद्रा की समस्याएं, देखिए कोई चीज का अच्छा होगा तो उसका बुरा भी ना, सिक्का का दो पहलू होता ही है। एक तरफ में अच्छा होगा तो दूसरा तरफ में बुरा हो भी करेगा। तो इसका समस्या क्या होता है ना? प्रॉब्लम ऑफ करेंसी मनी, तो इसमें सबसे पहले क्या है? मूल्यों में उतार चढ़ाव, मतलब मूल्य, मुद्रा के मूल्यों में बार बार बदलाव होते रहता है, मतलब कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, ये समस्या देखने के लिए जरूर मिलता है। ठीक है। 2 नंबर क्या? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति इसको अच्छा से डिटेल में लास्ट क्वेश्चन में इसको दिया हूं मैं, अभी भी फिर भी बता देता है। 2 नंबर का समस्या ये होगा कि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब प्राइस वगैरह कम बेस हो जाएगा, मतलब वैल्यू बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगा, जिससे दिक्कत होगा। यहाँ पे जैसे देखिए आप लोग, हाँ, मुद्रा की अधिक पूर्ति से महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है। मुद्रा का अधिक महंगाई से अब मतलब पूर्ति से महंगाई बढ़ जाएगा, खराब चीज है। अगर कोई चीज में महंगाई बढ़ेगा तो इससे अच्छा नहीं होगा। 3 नंबर क्या है? अमूल्यन, मतलब मुद्रा का मूल्य कम हो जाना अमूल्यन कहलाता है। इसको आप लोग ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है। 4 नंबर क्या? नकली मुद्रा, सबसे बड़का मुद्रा में संकट पैदा यही करता है, क्या? फेक करेंसी ना। क्या जी है जी? फेक करेंसी, मतलब फेक फेक करेंसी हार्म द इकोनॉमी, मतलब अच्छी नहीं है ये चीज ना। नकली नोट अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। हमारा भारत में भी इस टाइप से नहीं हुआ था, नकली नोट वगैरह हुआ था, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने नोटबंदी करके सारा नकली मुद्रा को हटा दिया। लेकिन कितनों भी कहिए हाँ, देश में कभी भी, वर्ल्ड में कभी भी खराब चीज बंद होता ही नहीं है। हाँ, क्या अभी करेंसी चेंज हो गया, फ्यूचर में नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब एक भारतीय होने के नाते मैं तो यही कहूंगा, आप लोग भी यही कहेंगे इस टाइप का दिक्कत ना हो। लेकिन हम लोग तुम लोग से बोलने से अगर इस टाइप से होता तो मैं तो डायरेक्टली कहता कि मेरा भारत का जीडीपी 50 ट्रिलियन पहुंच जाए, तो पहुंच जाएगा? उतना नहीं पहुंचेगा, पर धीरे धीरे सब सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छी बात है। 5 नंबर क्या है? असमान वितरण। मुद्रा का सबसे बेकार चीज है असमान वितरण, मतलब इस टाइप का हो जाता है कि एक वर्ग के पास में पूरा पैसा और दूसरे पास वर्ग के पास में पैसा नहीं है। आप ही लोग अपने समाज में देखिए, एक वर्ग इस टाइप का रहता है जिसके पास में पूरा समाज का 90% मुद्रा उसी के पास में रहता है, और 10% सॉरी समाज का जो मतलब क्या है जी? असमान वितरण का मतलब है एक वर्ग के पास में, मान लीजिए टोटल वर्ग है 100%, ठीक है? टोटल वर्ग है कितना? 100%। तो एक वर्ग है, एक वर्ग के पास मतलब कि जो फर्स्ट वर्ग रहेगा ना, फर्स्ट वर्ग के पास में 80% रुपया उसी के पास में रहेगा, और जो ये 80% जो जिसके पास में रुपया रहेगा उन लोगों की संख्या कम रहेगा। अब बचा कितना? सेकेंड वर्ग।
ये बचा 20 ना, तो 20 का बचा इसका, और ये लोग पास में ज्यादा, मतलब 20 रुपया को एक बहुत सारा लोग भागा होगा उसी को, और जिसके पास में 80 रुपया है वो लोग अपना 80 रुपया रख के चुपचाप, तो ही है असमान वितरण। मुद्रा का मुद्रा का वितरण सभी लोगों में समान नहीं होता है, खराब चीज यही है। अब समान भी तो कैसे होगा, उसके लिए काम वाम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 6 नंबर का है अधिक निर्भरता, मतलब मुद्रा पर अधिक निर्भरता सामाजिक समस्याओं को बढ़ाती है, ठीक है, सामाजिक समस्याओं को ये सब चीज बढ़ाएगा। फिर आजकल के जमाने में सबसे नया नया क्या लॉन्च हुआ है, डिजिटल धोखाधड़ी ना, फ्रॉड। देखते हैं ना आप लोग, कभी कोई लूटने वाला पुलिस का ड्रेस में पहन लेगा, एकदम ड्रेस अप वैसे ही, आप लोग इस टाइप से किए हैं, अगर ऐसा करेंगे तो इससे बहुत बुरा होगा, बचना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए अकाउंट में भेज दीजिए। क्या है, कल परसों ये बहुत ज़्यादा ये हुआ था ट्रेंडिंग, मैं केबीसी से फ़ोन कर रहा हूँ, आपका ये हुआ है वो हुआ है, अगर आप इस पैसा को लेना चाहते हैं तो अकाउंट में 3,000 रुपया भेज दीजिए, 3,000 भेजो फिर मांगेगा 5,000, ऐसा कर कर बहुत लूटा था, ठीक है। ऐसा आप लोग बच के रहिएगा, सब चीज़ में पढ़े लिखे हैं आप लोग। तो डिजिटल मुद्रा से ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा रहता है, ठीक है। फिर 8 नंबर का है मुद्रा प्रबंधन की समस्या, मतलब गलत प्रबंधन से आर्थिक स्थिति आती है, वही चीज है, ठीक है। कितना हो गया जी, 3 हो गया, आप लोग का 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, मुद्रा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसी का देखा देखी सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक को भी निपटाना पड़ेगा हम लोगों को, आरबीआई, ठीक है। ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ना, इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क करके आप लोग रख लीजिए, ठीक, स्टार मार्क आप लोग करके रख लीजिएगा इसको। सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक मतलब आप लोग जहाँ पे अकाउंट बनाए वो वाला सेंट्रल बैंक नहीं ना, सेंट्रल बैंक का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, वो वाला सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक। ठीक, देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है, देखिए इसका डेफिनेशन जो कहता है, मतलब केंद्रीय बैंक देश की सर्वोच्च बैंकिंग संस्था होती है जो देश की मौद्रिक प्रणाली और मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। मतलब जो केंद्रीय बैंक रहता है वो सरकार का बैंक होता है, ठीक है। अब देश का सबसे बड़ा बैंक क्या है, वही केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक के द्वारा ही भारत में जितना मुद्रा है का पूर्ति होता है। अगर देश में केंद्रीय बैंक डूब गया तो पूरा भारत डूब जाएगा, ठीक है, वही है, ठीक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मैं और एक बार कह रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग खुद अपना वाला देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। अच्छा, एग्जाम्पल इसका क्या है, भारत में जैसे क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI, अगर तुम लोग कहोगा कि सर मैं आरबीआई में अकाउंट खोलूंगा, हम लोग का होगा अकाउंट, नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई जो अकाउंट है उसको बस गवर्नमेंट यूज कर सकता है इसको, ठीक है, इसका उदाहरण यही है। अच्छा देखते हैं, केंद्रीय बैंक के गुण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, इसका क्या है, सबसे पहला गुण मुद्रा जारी करने का एक अधिकार, इशू ऑफ करेंसी, मतलब जो मुद्रा रहता है उसको जारी बस केंद्रीय बैंक ही कर सकता है, और दूसरा कोई बैंक नहीं कर सकता उसको। मतलब इसमें क्या है, केंद्रीय बैंक नोट जारी करता है, मतलब द सेंट्रल बैंक इशू करेंसी नोट, बात समझ में आ गया। दूसरा क्या है, सरकार का बैंक, मतलब बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या है, या सरकार के लिए बैंक का काम करता है, ठीक है। सरकार का बैंक क्या है, आरबीआई है, सरकार का बैंक आरबीआई है, ठीक है। 3 नंबर क्या है, बैंकों का बैंक, मतलब बैंकर्स बैंक, या अन्य बैंकों की सहायता करता है, मतलब भारत में जितने बैंक है उन सभी की सहायता कौन करेगा, यही कौन, आरबीआई करेगा, ठीक है, यही चीज है। फिर 4 नंबर, ऋण का अंतिम सहारा, लीडर ऑफ लास्ट रिसोर्स ना, मतलब अगर किसी को ऋण लेना है तो कौन देगा, यही कौन, सेंट्रल बैंक, मतलब क्या है, संकट के समय बैंकों को ऋण देना, ठीक है। 5 नंबर क्या, मौद्रिक नीति का नियंत्रण, मतलब केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति बनाता है, मतलब जो मुद्रा संबंधी जो भी नियम कानून बनाएगा उसको बस केंद्रीय बैंक ही बनाएगा, क्योंकि सबसे बड़का मुखिया कौन है, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कुछ भी मुद्रा से रिलेटेड कुछ नियम कानून बनाएगा तो उसको यही बनाएगा बस, ठीक है। अच्छा, अगर बात करेंगे 6 नंबर की, तो इसमें क्या है, ऋण नियंत्रण, अगर ऋण को कोई नियंत्रण कर सकेगा तो कौन कर सकेगा उसको,
यही केंद्रीय बैंक कर सकेगा। इसमें क्या है, यह देश में ऋण की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऋण की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, केंद्रीय बैंक ही करता है। मतलब ये इसी सबसे बड़ा तो यही है, तो इसी का तो होता है काम। अच्छा, ये क्वेश्चन हर साल आता है। जब मैं एचएस दिया था, कब दिया था एचएस, 17-18 यही लगभग दिया था शायद, नहीं 17-18 नहीं, यही 19 भूल गया छोड़ो। तो उस टाइम पे हमारा ये आया था ना, ये वाला आया था क्वेश्चन, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। अच्छा, उसके बाद में 7 नंबर क्या है, विदेशी मुद्रा का नियंत्रण। हाँ सही बात है, मतलब बाहर से कोई मुद्रा आएगा तो उसको नियंत्रण कौन करेगा, यही आरबीआई करेगा। विदेशी मुद्रा को भंडार नियंत्रित करता है कौन, केंद्रीय बैंक करता है। इसके बाद में लास्ट क्या, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमी स्टेबिलिटी कौन करेगा, उसको केंद्रीय बैंक ही करेगा। मतलब देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखता है कौन, केंद्रीय बैंक रखता है। अगर देश में अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखना है तो उसको मात्रा रख सके, एक मात्रा रख सके तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई ही कर सकेगा उसको। आप केंद्रीय बैंक तो पढ़ लिए, तो जहां पे केंद्रीय बैंक का जिक्र होगा, क्या वहां पे व्यापारिक बैंक का जिक्र नहीं होगा। व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक दोनों एक ही है। एग्जाम में आप लोग मत भूल देना यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोग को व्यवसायिक बैंक बता दिया, आप लोग पढ़ के जाए रहेंगे व्यापारिक बैंक, दोनों एक ही चीज है। बच्चा समझता नहीं, लिखता है, बोलता है क्वेश्चन हार्ड था सर। हार्ड कुछ नहीं था, तुमने एक ही नाम याद करके या तुम लिखने नहीं सका। ठीक है, यही एक तो दिक्कत हो जाता है आप लोग का। अच्छा, तो इसको देखते हैं, इसमें क्या है परिभाषा इसका। अच्छा, व्यवसायिक बैंक वह बैंक होता है जो जनता से जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है। मतलब जितने भी हम लोग बैंक यूज करते हैं वो सब क्या है, व्यापारिक बैंक है। स्टेट बैंक क्या है, व्यापारिक बैंक है। ठीक है, स्टेट बैंक क्या है, व्यापारिक बैंक है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक द बैंक विच एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव्स लोन। चलिए ये हो गया। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है देखिए, मैंने अभी क्या क्या, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब आदि होता है यहाँ पे, आदि आदि और खाने वाला आदि नहीं, ठीक है, इत्यादि वाला आदि। अच्छा, इसको देखते हैं, व्यवसायिक बैंक के गुण, कितना पॉइंट देना चाहिए भाऊ, 8 पॉइंट। 8 पॉइंट्स, और 8 पॉइंट ही मैं आप लोग को क्यों देता हूँ, क्योंकि 8 पॉइंट से आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसका। व्यवसायिक बैंक के गुण, सबसे पहले क्या है, जमा स्वीकार करता है, मतलब जनता से धन को डायरेक्टली स्वीकार करता है कौन, व्यवसायिक बैंक। आप ही लोग पैसा रखने कहाँ पे जाते हैं, व्यवसायिक बैंक तो ही जाते हैं, तो घर में रखते हैं। अगर घर में बहुत ज्यादा आप लोग पैसा रखेंगे ना, वो 10-15 लाख से ज्यादा हो गया वो पैसा, और घर में उतना पैसा रखा है तुम, और पता चल गया गवर्नमेंट को, तो पता है क्या घोषित हो जाएगा, ब्लैक मनी। क्योंकि एक साधारण इंसान उतना पैसा वो घर में नहीं रख सकता। तो जनता से धन को जमा कौन करता है, व्यवसायिक बैंक करता है। आप ही लोग भी तो वहीं पे जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, अच्छा ऋण प्रदान करता है, मतलब ग्राहकों को ऋण देता है, देता ही तो है, ऋण लेने जाते हैं ना। हालांकि बेरोजगार लोग को नहीं देता है, जो लोग बड़े बड़े उद्योग लोग पति लोग रहते हैं, आप लोग को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग अभी स्टूडेंट हो। ठीक है, जो लोग मतलब बड़े बड़े लोग रहते हैं उन लोगों को देता है ना। जो लोग ईएमआई में बाइक लेगा वो सबको देगा ना। ईएमआई में आजकल बाइक सबसे ज्यादातर लोन देता है एचडीएफसी बैंक ही देता है, कि हम खुद भी ईएमआई में बाइक लिए हैं, तो उसको भी मेरा वही दिया है। ठीक है। अच्छा, 3 नंबर का लाभ कमाना, अब ये तो गवर्नमेंट का नहीं है, ये तो मतलब व्यवसायिक है, व्यापारिक। इसका तो कमाना मतलब लाभ कमाना इसका मोटिव है, तो ये लोग तो लाभ ही कमाने के लिए अपना बैंक खोल कर बैठता है, ये लोग कौन, व्यवसायिक बैंक वाला लोग। ठीक है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना है। चेक प्रणाली, अच्छा चेक द्वारा भुगतान की सुविधा देता है, चेक बुक बनता है। ठीक है, आप लोग का भी होगा ना, हालांकि कि बेरोजगार लोग का नहीं होता है। जो लोग रोजगार करते हैं, आप लोग का फिर कह रहा हूँ, आप लोग को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहता है, वो लोग का चेक वाला ये सब रहता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। उसके बाद में 5 नंबर क्या, एजेंसी कार्य। इसका मतलब ग्राहकों के लिए एजेंसी की तरह काम करता है कौन, व्यापारिक बैंक। अब ग्राहक को पूरा सुविधा देने का जिम्मेदारी यही लेता है। उसके बाद में सामान्य बैंकिंग सेवाएं, मतलब एटीएम, लॉकर, ऑनलाइन बैंकिंग देता है, यही एटीएम वगैरह। आजकल तो गांव में देहात में सारा दुकान दुकान में निकलता है ना, इतना बड़का चूहा की तरह एक ठो रहता है, अरे देखा है माउस की तरह रहता है ना, ऐसा दिखा के निकालते हैं। एक बार हम, एक मेरा दोस्त का दुकान था, हाँ बता रहा हूँ मैं आप लोग को, तो बेचारा ने वही आधार कार्ड से पैसा निकाला था, इस टाइप से खोला था वो। एक मतलब बुढ़ऊ आया, दादाजी पैसा निकालने आया, लाठी देखते आया, हाँ, लोड था पूरा बूढ़ा,
लोड था, लोड का मतलब समझ जाइए आप लोग, पूरा पी के झपड़ था वो। तो आया, पैसा का ये किया, ए भगना पैसा निकला है कहाँ होना बोला, सादरी में बोला वो, ठीक है निकला हो भी बोला, कहाँ अंगरी लगा वो बोला, यहाँ छू बड़ा बोला उसको। तो किया पूरा शीशे को क्रांच ले घुसा दिया। गांव में एक एक होता है इस टाइप से ना, कि क्या बोलेगा उसको। ठीक है, तो एटीएम लोकर ये सब चीज का बंदोबस्त वही करता है। इसके बाद में सीमित क्षेत्र, मतलब इसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। मतलब ये सब बैंक इंटरनेशनल काम नहीं कर सकता, क्या बैंक यही सब, इसका जो क्षेत्र होता है लिमिटेड, अपना ही क्षेत्र तक ये लोग काम कर सकेगा। 8 नंबर में क्या, केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में, अच्छा यह केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में काम उम करता है, क्योंकि इसका बाप कौन है, सबसे बड़का बैंक आरबीआई, मतलब कि केंद्रीय बैंक है, वो देख रेख करेगा इस सब बैंक को। ठीक है, अभी कितना हुआ जी, 4 हुआ ना, 8 हो गया पॉइंट। अच्छा, एक चीज अभी बता देता हूँ मैं तुम लोगों को, देखिए कुछ भी आएगा, जैसे कि मान लीजिए आप लोग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, देखिए किस टाइप से आप लोग को लिखना है, ध्यान से देखिए आप लोग किस टाइप से लिखेगा, मुझको बताना था अभी याद आया। यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन है मान लीजिए आप लोगों का, अ, मुद्रा की विशेषता क्या क्या होती है, होती है। ठीक है, राइटिंग थोड़ा पटांग है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन दे दे क्या, मुद्रा की विशेषता क्या क्या होती है, व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ करेंसी, इंग्लिश में ये हो जाएगा। तो मान लीजिए इस टाइप का है, मुद्रा की विशेषता क्या क्या होती है, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, 1 नंबर पॉइंट, मतलब कहीं पे ले जाने के लिए सुविधा, इस टाइप से नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट देखिए टॉपर लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मुद्रा की विशेषता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा नहीं भी बोला रहेगा, जैसे यहाँ पे परिभाषा लिखो, मुद्रा की परिभाषा दो, इस टाइप से बोला है कहीं पे, इस टाइप का तो नहीं है बोला है यहाँ पे, फिर भी तुम लोगों को अपने से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस टाइप से करेंगे। और याद रखिए, एग्जाम देने आप लोग जाएंगे तो ब्लैक और ब्लू दो पेन आप लोग पकड़ के जाएंगे, ठीक है, ब्लैक और ब्लू। यहाँ पे परिभाषा नहीं बोला है, फिर भी आप लोग क्या करें, सबसे पहले परिभाषा क्या करेंगे बहु, परिभाषा, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा, इसको आप लोग अभी फिर से यही रंग से लिखेंगे, जो है उसके बाद में परिभाषा लिख दे, इसके बाद में चलिए अब लिखेगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से ना, इस टाइप से करना, परिभाषा आप लोगों ने यहाँ तक लिख के खत्म किया मान लीजिए, ठीक है, इसके बाद में खुद से कीजिएगा इसे, नीचे के बिंदु, बिंदुओं में मुद्रा की विशेषता, विशेषता को देखते हैं, देखते हैं, आप लोग ऐसा खुद से लिखेगा, खुद से, ठीक है। उसके बाद में 1 नंबर पॉइंट 1 से लेके 8 तक यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है, 1 से लेके 8 पॉइंट तक आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब बहुत कुछ सोच रहे खत्म हो गया, नहीं, इसके बाद में नीचे में फिर क्या में जी, नीचे में ये पेज में नहीं हट रहा है मेरा, ठीक है, नीचे में क्या लिखे, निष्कर्ष, क्या लिखेगा बहु, निष्कर्ष, निष्कर्ष, और निष्कर्ष में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखेगा, जैसे मतलब कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि मुद्रा की परिभाषा क्या है, और वस्तुओं की लेन देन के लिए मुद्रा सबसे सरल प्रणाली है, और इसके विशेषताओं को भी अच्छी तरीके से परिभाषित किया हम लोगों ने, इस टाइप से आप लोग कुछ भी लिख दीजिएगा। निष्कर्ष अपने से लिखना होता है, मतलब आप लोग लिखिएगा कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि मुद्रा किसे कहते हैं, और उसकी विशेषताओं को भी हम लोगों ने ठीक से वर्णन किया, और कोई भी देश में मुद्रा प्रणाली सही रखना ही चाहिए, तभी कोई भी देश ठीक से चलेगा, इस टाइप से आप लोग खुद ही लिखेगा, बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम 2 से 3 लाइन के लिखेगा आप लोग, क्या को निष्कर्ष, क्योंकि क्वेश्चन भी रहेगा 8 नंबर का।
कितना नंबर का जी? 8 नंबर का। तो 8 नंबर का क्वेश्चन के लिए इतना लिखेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए फिर बता देते हैं एक बार। सबसे पहले मुद्रा की विशेषता क्या क्या होती है, क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग का पूछ दिया खड़े, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे वो आप लोग? परिभाषा देंगे। परिभाषा दे के जैसे खत्म हो जाएगा ये, उसके बाद में विशेषता लिखेंगे। और डायरेक्टली विशेषता नहीं तो आप लोग कुछ भी लिखिएगा। नीचे के तालिकाओं में मुद्रा की विशेषता को देखते हैं, या तो मतलब कि नीचे की तालिकाओं में मुद्रा की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, इस टाइप से आप लोग लिख देंगे यहाँ पे। और 1 पॉइंट से लेके 8 पॉइंट तक आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है? 8 पॉइंट तक यहाँ पे खत्म हुआ। और आप लोग लिखेंगे उस टाइम पे पॉइंट को ठीक से लिखेगा। क्या को जी? पॉइंट को ठीक से लिखे। जैसे कि आप लोग ने यहाँ पे पहला पॉइंट दे दिया, वस्तु और सेवाओं का लेन देन करने के लिए, ठीक है? वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करने के लिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखेंगे ना? जैसे कि पहला पॉइंट में आप लोग चलिए मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है? एक पॉइंट में लिखा, वस्तुओं और सेवाओं सेवाओं का सेवाओं की लेन देन के लिए, ये पॉइंट लिखा आप लोग, ठीक है? ये पॉइंट हो गया। इसके बाद में अच्छा, पॉइंट को भी आप लोग ब्लैक पेन से, ठीक है? पॉइंट को भी आप लोग क्या ब्लैक पेन से। उसके बाद में इसका तुम लोग क्या करेगा, थोड़ा विश्लेषण करेगा। थोड़ा क्या करेगा वो, इसका विश्लेषण करेगा। मुद्रा वस्तु वस्तुओं और सेवाओं सेवाओं की लेन देन लेन देन के लिए सबसे अच्छा विकल्प था अच्छा विकल्प माना जाता है, ठीक है? इस स्टेप से आप लोगों ने लिख दिया। अब 8 पॉइंट को आप लोग को सेम इसी तरीके से लिखना है। फिर से ये जो पॉइंट लिखेंगे इसको तुम लोग ब्लैक पेन से ही लिखना, और इस तरफ का जो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा परिभाषित करेगा, उसको ब्लू पेन से कीजिएगा। 1 से लेकर 8 पॉइंट तक ऐसा ही करना। उसके बाद में अंतिम में क्या, निष्कर्ष, ठीक है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप लोग देख लीजिए, हिंदी में कहते हैं क्या, निष्कर्ष कहते हैं उसको। निष्कर्ष को भी सेम इसी तरीका से कर दीजिए। कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि मुद्रा किसे कहते हैं, और मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन के लिए सबसे ठीक विकल्प माना जाता है। अब अगर कोई भी देश से मुद्रा सही प्रकार से काम करता है तो वह देश का विकास होता है। इस टाइप से आप लोग कुछ अपने तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है? ऐसा ही आप लोग करेंगे तब तो अच्छा नंबर आएगा। तो पर लोग ऐसे ही करते थे, मैं भी वैसे ही करता था, ठीक है? इसीलिए हम लोगों का ठीक ठाक नंबर आया। उतना भी नहीं था नंबर, पर ठीक ठाक था। ठीक ठाक का मतलब अच्छा ही था ना, इसीलिए तो आप लोग अभी पढ़ा पा रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही कीजिएगा आप लोग। कभी आप लोग अपना मैं मार्कशीट दिखाऊंगा, ठीक है? दिखाऊंगा आप लोगों को कभी अपना मार्कशीट। चलिए अभी देखते हैं क्या, मुद्रास्फीति ना। मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है, मैंने याद कीजिए। पहले आप लोग क्या कहा कि मुद्रास्फीति को मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए मुद्रास्फीति को शुरू करते हैं। अच्छा, जितने भी बच्चे क्लास से जुड़े हैं आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और जो बच्चे क्लास में नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को थोड़ा मोटिवेट हो सके। तो इसका परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहा मुद्रास्फीति का, क्या है देखिए। अच्छा, मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है। वस्तुओं और सेवाओं के प्राइस में लगातार क्या होता है, वृद्धि होता है। अगर देखिए कोई चीज बीज का दाम बढ़ेगा तो मुद्रा का ही तो वो बढ़ रहा है, मतलब प्राइस में बढ़ोतरी होने से दिक्कत होता है। वही चीज को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। और जब भी इस टाइप से कोई देश में होता है तो इससे दिक्कत होता है ना, चीज बीज का दाम बढ़ जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होता है। जिससे क्या होगा, वस्तुओं का जो खरीद रहेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है? इस टाइप से होता है। सरल शब्दों में, जब
पैसे का क्रय शक्ति घट जाती है, मतलब कोई नहीं नहीं सकेगा, उसको खरीद नहीं सकेगा, मतलब पैसा का क्रय शक्ति क्या घट जाएगा, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, यही है मुद्रास्फीति। उसके बाद में मुद्रास्फीति का प्रभाव इंपॉर्टेंट क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बाबू लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या है, क्रय शक्ति में कमी। जब भी मुद्रास्फीति होगा, चीज भी मतलब कि प्राइस बढ़ जाएगा, क्या कोई आदमी ज्यादातर खरीद नहीं सकेगा, तो क्रय शक्ति एकदम ठप डाउन पड़ जाएगा, उसी को लिखा है। मुद्रास्फीति से पैसा का ताकत कम हो जाता है, सही बात है। दूसरा क्या है, गरीब वर्ग का बुरा प्रभाव, बाप रे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा ना। अभी पाकिस्तान में देखिए आप लोग, हमेशा वहां पे मुद्रास्फीति का तांडव मचते रहता है, वहां पे कभी भी देश बैलेंस होगा ही नहीं। ठीक है, पाकिस्तान को वही हालात होता है। तो यही है, गरीब लोग के ऊपर में बहुत ज्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्या लिखा गया है, गरीब लोगों का सबसे अधिक नुकसान होता है। जब भी मुद्रास्फीति कोई देश में आएगा, तो उससे सबसे ज्यादा कोई वर्ग प्रभावित होगा, तो है क्या, गरीब वर्ग। क्योंकि अमीर वर्ग के पास में तो पहले से ही पैसा वगैरह ठीक ठाक रहता है, और गरीब वर्ग का 5 रुपया भी कोई चीज में वृद्धि होता है प्राइस का, तो फर्क पड़ता है, हम लोगों को फर्क पड़ता ही है। हमारे लिए 5 रुपया बहुत होता है। ठीक है, अमीर लोग का नहीं होता है, तो वो लोग का जाने वो लोग। 3 नंबर क्या है, स्थिति आय वर्ग प्रभावित होता है, मतलब वेतन भोगी और पेंशन भोगी वर्ग प्रभावित होता है इससे। मतलब जो लोग को वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, वो लोग भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर कमा ही नहीं सकते। अब पेंशन वाला लोग थोड़ी ना वहां पे फड़ुआ पकड़ के नाला कोड़ के पैसा कमाएगा, वो लोग का एकमात्र सहारा क्या, पेंशन पैसा रहेगा। ठीक है, मेरा ही एक भाई है, 200 कितना 81 रुपया पेंशन, पेंशन नहीं बोलेगा उसको, मतलब क्या, पिताजी लोग देहांत हो जाता है, उन लोगों को गवर्नमेंट के तरीका से 281 रुपया मिलता है। कितना, 281 रुपया, उसी पैसा का उसका पूरा डिमांड है, और मेरा 281 रुपया है, हाँ हम बस यही बात बोलेगा वो। ठीक है, वही बात है। 4 नंबर क्या है, बचत में कमी आता है। अब सब पैसा तुम कीन के खत्म कर देगा, क्या पैसा को बचाएगा, दिक्कत नहीं होगा। पैसा वैसा बचाना चाहिए, आप लोग को भी कहता है बहू, पैसा वगैरह रहेगा, अंधाधुन खर्चा उसको मत करो ना। ठीक है, अंधाधुन इसको खरीदेगा, मेन तो लड़की लोग, क्या आप लोग नहीं, लेकिन लड़की लोग पैसा रखता है। ठीक है, लड़की लोग पैसा रखता है, एक चीज को तुम लोग समझिए, एक बात मैं अभी बता देता तुम लोग को। हाँ, जैसे हमेशा तुम लोग सुना होगा, लड़कियों के पास में लड़कों से ज्यादा पैसा रहता है, हमेशा रहता है, क्यों, उसका सोर्स भी है लड़का। जैसे कोई लड़की है, खुद का पैसा तो वो नहीं उठाएगी, उसको डेयरी मिल्क खाने का मन लगेगा, खुद का पैसे से नहीं किनेगी वो, अरे सुनो ना उस मेरे लिए डेयरी मिल्क ला दो बोलेगी, तो लड़का खुद का बाप से पैसा मांग लेगा भीख में, उसके बाद में लड़की को डेयरी मिल्क देगा। लो, लड़की को भी पैसा मिलता है, तो लड़की का पैसा घुस गया पॉकेट में, और लड़का को भी मिला था, उसने डेयरी मिल्क खरीद के दे दिया, और लड़का बाद में भीख मांगवा, और लड़की के पास में पैसा हमेशा रहेगा। तो लड़का लोग आप लोग बेवकूफ मत बनो, उन लोगों को भी पैसा बोलो उठाओ बोल के, तुम लोग कभी उन लोग को किनवाओ तो किन देगा, तो तुम लोग के लिए खरीद देगा, तो कभी नहीं खरीदेगा वो लोग, मेरा ये खरीदना है, मैं इसे क्लिप खरीदूंगी। ठीक है, तो यही है। 5 नंबर क्या है, निवेश पर प्रभाव पड़ता है, अस्थिरता के कारण निवेश घट जाती है। अब मुद्रास्फीति आएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, तो कौन आदमी निवेश करने जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा दिक्कत। फिर क्या है, असमानता में वृद्धि होता है, मतलब कि एक वर्ग के पास में पैसा, दूसरा वर्ग के पास में पैसा नहीं, जिससे गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। क्योंकि समाज में वही आदमी का दुकान होता है, व्यापार रहता है, जो क्या होता है, अमीर होता है। और जब कभी भी महंगाई बढ़ेगा, तो उससे फायदा तो अमीर वर्ग को होगा, गरीब वर्ग का तो लॉस ही होगा सब तरफ से। मतलब अमीर वर्ग गरीब के बीच अंतर बढ़ते जाता है, पूरा खाई बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, वहां पे बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, 7 नंबर क्या है, व्यापार पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑन ट्रेड, ट्रेड पर इसका बिना ढंग मतलब अच्छा वाला इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है इसमें देखिए ना, उत्पादन लागत बढ़ जाती है, उत्पादन लागत क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे दिक्कत होगा। 8 नंबर क्या है, आर्थिक स्थिरता, मतलब मुद्रास्फीति से आर्थिक अस्थिरता पैदा हो जाती है, पैसा का तंगी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, जिससे प्रॉब्लम भर भर के आएगा। बात समझ में आ गया, इसीलिए मुद्रास्फीति कोई भी देश में नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि अपना भारत भी एकदम जैसा है, और पैसा वैसा डाउन हो जाए, पैसा का मतलब कम लगे, सरकार थोड़ा पढ़ाई लिखाई से भी जीएसटी वगैरह कम कर देगा, तब हम लोग आप लोग के लिए कोर्स और कमती कर देगा। ठीक है, आप लोग अच्छा, जो जो बच्चा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा, द मास्टर जी ना, द मास्टर जी
द मास्टर जी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का जो थोड़ा भाई बहन लोग हैं, जो लोग अभी नया से थर्ड सेमेस्टर का तैयारी करेंगे, तो ऐप में उसका बैच लॉन्च हो जाएगा कुछ दिन के बाद में। आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए, होगा तो आप लोग डायरेक्टली जुड़ जाइएगा। अब प्राइस तो बहुत कम ही रखते हैं हम लोग। और क्लास का जो पीडीएफ है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिएगा, वहीं पे मिल जाएगा आप लोग को क्लास का पीडीएफ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।